कहते हैं कि इच्छाओं की वजह से ही हमें बार बार जन्मों में आना पड़ता है। आज भी जो हमें जन्म मिला है वो किसी न किसी पहले जन्म की इच्छा का ही फल है। ऐसे ही एक कहानी जिसमें कि एक आदमी अपने दोस्त के घर गया और उसने बताया कि मुझे एक तावीज़ मिली है। वो तावीज़ बहुत खतरनाक है और वो इंसान की 3 इच्छाएं पूरी कर सकती है। कोई भी इच्छा उसके आगे रखी जाए तो वो पूरी कर देती है। जब ये बात दूसरे दोस्त ने सुनी तो उसने ये सोचा कि इसमें खतरनाक वाली क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तावीज़ जो है इच्छाएं पूरी करती है। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे सारी बात बताई, लेकिन जो दोस्त तावीज़ लेकर आया था उसने मना किया। कहता कि जिसने भी इसको इस्तेमाल किया है वो हमेशा पछताया ही है। मैं भी इसे इस्तेमाल करके पछताया हूँ, तो बेहतर है कि आप इसको इस्तेमाल मत करें। पर वो मियाँ बीवी नहीं माने। उन्होंने वो तावीज़ मांगी। अब तावीज़ लिया तो उस समय ऐसा समय था कि किसी के पास 1 लाख रुपया भी होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तब उन मियाँ बीवी ने उस तावीज़ से वर मांगा इच्छा पूर्ण करने के लिए कि हमें 1 लाख रुपया मिल जाए। जैसे ही उन्होंने ये इच्छा रखी, उनका घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जब वो बाहर गए तो वहाँ पे एक राजा का सैनिक खड़ा था जिसके हाथ में 1 लाख रुपए एक थैले में वो लेकर आया हुआ था। जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ी खुशी हुई कि वाकई इस तावीज़ में बड़ी ताकत है कि जो हमने इच्छा की थी वो हमारी एकदम पूरी हो गई। तब उन्होंने 1 लाख खुशी खुशी लिया और उस सैनिक ने कहा कि क्या आप पूछेंगे नहीं कि ये राजा ने आपके लिए क्यों भिजवाया है पैसा? उन्होंने पूछा क्यों? कहते हैं कि आपका जो लड़का है, आपका बेटा है, वो शहीद हो गया है लड़ाई में और उसी की भरपाई के लिए 1 लाख रुपया राजे ने भिजवाया है। अब जब मियाँ बीवी ने ये बात सुनी तो वो तो फूट फूट कर रोने लगे कि हमने ऐसा तो नहीं मांगा था, हमने ये तो नहीं चाहा था, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। अब दोनों ने सोचा कि अब हम क्या करें। तो पत्नी ने कहा कि इस तावीज़ से मांगो कि हमें हमारा बेटा वापस मिल जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, तावीज़ से मांगा कि बेटा वापस मिल जाए। जैसे ही उन्होंने ये इच्छा की, दरवाज़ा फिर से खटखटाया और वहाँ पर उनके बेटे का प्रेत खड़ा नजर आया। अब वो प्रेत देखकर वो दोनों घबरा गए। वो प्रेत क्यों आया? क्योंकि उनका जो बेटा था वो मर चुका था और राजे ने ऑलरेडी उसको अग्नि भेंट कर दिया था। अब जब शरीर ही नहीं था तो वो बेटा वापस आया तो प्रेत के रूप में आया। अब दोनों घबरा गए कि ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है। फिर उन्होंने तीसरी इच्छा, जो आखिरी इच्छा थी, वो ये रखी कि ये जो बेटा प्रेत रूप में आया है इसकी मुक्ति हो और ये चला जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जीवन में इच्छाएं तो करते हैं और उसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। गुरबाणी में लिखा है कि दाता ओ ना मंगिए फिर मंगण जाइए। भगवान से हम मांगते रहते हैं, एक चीज़ मांगते हैं, उसके पीछे कई और इच्छाएं दबी होती हैं। इसलिए हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतर हो वो हमें दे। हम अपने मन की इच्छा को एक तरफ रख के मालिक के, प्रभु के चरणों में रख के उसका चिंतन करें, उसका सिमरन करें।